नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी डिस्कशन है जर्मन के ऊपर रहेगी। जर्मन के स्टूडेंट वीज़ा और अपॉइंटमेंट की अपडेशंस और बहुत सारे टॉपिक कवर करूँगा इसमें। इस वीडियो में जनरल डिस्कशन रहेगी जर्मन के ऊपर। जर्मन से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 50 वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज़ करके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो जर्मन की जो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो है बैचलर वाले जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने वहाँ पर अपने वीज़ा सबमिशंस करवानी है उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब वालों को नहीं है, जितने भी स्टूडेंट हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जर्मन ने जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद अभी ही 2 वीक्स बिफोर अपनी जो अपॉइंटमेंट के स्लॉट बैचलर वालों के लिए ओपन किए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि किया तो किया क्या जाए। जैसे कनाडा के बारे में बताया था कि उसकी तो खिचड़ी बन चुकी है, अभी फिर उन्होंने AIP स्टार्ट कर दिया है जेनेटिक वालों के लिए। तो पिछले जो बच्चे लॉकडाउन के जो फंसे पड़े हैं उनकी फाइलें कोई इधर उधर रुल रही हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं है। तो मैं उसमें भी यही वर्ड यूज़ करता था, पेशेंस से चलिए और हर एक चीज़ में फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल ट्रुथफुल बताता हूँ, और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए आगे आपने क्या करना है। बट मैं यही फिर बार बार बताऊंगा कि पेशेंस से चलना है। जर्मन में अगर आपने फ़ाइल अपनी लगाई हुई है किसी भी इनटेक में तो पेशेंस से चलिए। लेकिन जिन बच्चों ने क्राउन इमिग्रेशन के साथ फ़ाइल लगाई हुई है और हमारे पास सब के सब जो एडमिशन है वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, उसमें प्लस पॉइंट क्या है, एक तो फीसिस नहीं है। अगर किसी की फ़ीस है भी लैंग्वेज प्रोग्राम करने की, वो भी गवर्नमेंट वहाँ की यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर करनी है, वो भी बच्चे ने जाके पे करनी है। अगर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं भी मिली तो बच्चे सफ़र तो नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज़ में सफ़र हैं या जर्मन में इटसेल्फ सफ़र हैं, जो बच्चों ने अपने एडमिशन वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करवाए हुए हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। फिर ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में भी मैंने बताया था कि कुछ दिन पहले उन्होंने अभी जो अपनी अमाउंट है उसको भी रिवाइज़ किया था। जैसे आपने जर्मन जाना है तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी तरीके से वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट ZAV कैटेगरी वाले, अगर उनका वर्क परमिट आया है वो अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, कुक कैटेगरी वाले अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, ZAV फैमिली रियूनियन वाले अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, ब्लू कार्ड वाले अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। फैमिली रियूनियन के जो केसेस रहते हैं, चाहे वो ब्लू कार्ड होल्डर के हैं चाहे जो जनरल कैटेगरी के जो लोग वहाँ पर सेटल हैं, उन्होंने अपने फैमिली रियूनियन के केसेस अप्लाई करने हैं तो वो कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसकी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। उनकी अपॉइंटमेंट आज की डेट में मिल रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। कुक कैटेगरी बता दिया मैंने, वर्क परमिट कैटेगरीज बता दिए, किसी भी टाइप की हो, फैमिली रियूनियन केसेस हो, मास्टर डिग्री वालों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने PhD या रिसर्च के लिए जर्मन में जाना है तो उन भी कैटेगरीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। एक्सेप्ट बैचलर वालों को अभी भी पेशेंस से ही चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा बैकलॉग पड़ा हुआ है एम्बेसीज के पास। तो दूसरा जो नई चेंजेस आई हैं, नई चेंजेस ये आई हैं कि अभी जो जर्मन एम्बेसी है फाइल सबमिशन के बाद अभी बच्चों को टेलीफोनिकली कॉल करती हैं, उनकी फ़ोन के ऊपर बहुत सारी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मुझे अभी बहुत सारे केस मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं रिलेटेड टू रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर, और वो हर एक वीडियोज़ में मैं बता रहा हूँ कि वी आर वेरी वेरी टेक्निकल और वेरी एक्सपर्टाइज टू हैंडल ए रिफ्यूज़ल केसेस। तो उन वीडियोज़ को देखने के बाद बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं जब उनके रिफ्यूज़ल्स आ जाते हैं। तो जो भी ट्रुथ रहता है मेरा दिल ये करता है कि उसका मैं केस स्टडी बनाकर अपने व्यूवर्स तक लेकर आऊँ ताकि वो भी इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र ना हो। तो अभी टेलीफोनिकली इंटरव्यू स्टार्ट हो चुकी हैं। टेलीफोनिकली इंटरव्यू में बच्चों से क्या पूछा जाता है तो उसके टिप्स भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। इवन अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी जो UK के अभी मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं जनवरी इनटेक में, और मैक्सिमम बच्चों को रिफ्यूज़ल मिले हैं UK के, और जिसके अंदर मैक्सिमम फैमिली रियूनियन वाले के फैमिली वाले थे जिन्होंने स्पाउस के साथ अकम्पनी करके UK जाना था, उनके केसेस में मेजोरिटी ऑफ रिफ्यूज़ल्स मिले हैं। इवन अभी 1-2 केस मेरे पास आए हैं लेकिन मेरे पास कोई अभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आया है कि हाँ ये गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टार्ट किया UK वालों ने। क्योंकि अभी मेरे पास 2 क्लाइंट्स ने UK के, मैं बात करूँगा UK के 2 स्टूडेंट्स ने वीज़ा लिए हैं स्पाउस के साथ। मेजोरिटी ऑफ रिजेक्शंस भी हुए जिन्होंने लिए हैं, मास्टर डिग्री के लिए जाना है उन्होंने, साथ में स्पाउस को कंपनी करना है, लेकिन स्पाउस के जो वीज़ा के ऊपर उन्होंने लिख दिया नो वर्किंग राइट, नो बिजनेस, ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो कि गलत हैं।
वो अभी उसके ऊपर सर्च चल रही है, क्योंकि ऐसी कोई अपडेशन यूकेवीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं मेंशन किया कि अभी वर्किंग राइट वो रिट्रीव कर रही हैं जो स्पाउस कंपनी साथ में जा रहे हैं यूके में मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट्स के साथ। बट ऐसे हमारे पास 2-3 केसेस आए हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद यूकेवीए से गलती से शायद ये लाइनें लिखी गई हैं। जब तक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं आते तब तक मैं इसके बारे में कुछ खुल के नहीं बता पाऊँगा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिव्यू डाल रहे हैं। रिव्यू में भी मैंने बताया कि वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। इवन जिन बच्चों की यूके की इंटरव्यू आ रही हैं उनको मैं लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार जो ईसीओ है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर कौन से क्वेश्चन के ऊपर एम्फेसाइज करता है, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो जर्मन के ऊपर आते हैं। जर्मन का जो मेन सितंबर इनटेक वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर आपने सितंबर में जर्मन में अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो हमारे पास वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी है। रिपीट मैं वर्ड कर रहा हूँ बार बार, जर्मन में जाना है प्लीज़ थिंक अबाउट ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर वहाँ की गवर्नमेंट आपको फ्री में स्टडी प्रोवाइड कर रही है तो वाई यू आर गोइंग देयर और वेस्टिंग योर हार्ड अर्निंग और इतनी इतनी फीसिस वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दे रहे हैं। और इवन मुझे तो सरप्राइज़ होता है, लोग कहते हैं कि मैं जर्मन जा रहा हूँ, यूके वालों का कैंपस जर्मन के अंदर है वहाँ पे स्टडी करने के लिए। इतनी बड़ी एडवांस कंट्री है और आप जर्मन जाके यूके वाले हैं, यूके ने तो हर जगह पे अपने सेंटर खोले हुए हैं पॉल। यूके वालों ने तो साइप्रस में भी अपने सेंटर छोटे छोटे कॉलेज खोले हुए हैं, माल्टा में भी खोले हुए हैं, अभी जर्मन में भी है। बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं। और कुछ बच्चे अगर देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन का कोई पैरामीटर्स हैं, प्राइवेट वाले नहीं है जैसे बनिया होते हैं। एडमिशन भेज दिया डॉक्यूमेंट, इमीडिएटली एडमिशन आ गया। प्राइवेट का सिस्टम ये है, विद इन ए वीक 10 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम 15 दिन के अंदर एडमिशन आ जाता है और बच्चा उसी में खुश हो जाता है कि मेरा तो एडमिशन आ गया। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के पैरामीटर्स हैं, उनके डेडलाइंस हैं, उनके एडमिशन का टाइमिंग है, कब आपकी नोटिफिकेशंस आनी है एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए पेशेंस करनी पड़ेगी। और बच्चे क्या करते हैं, देकर फाइल कहते हैं मेरा एडमिशन नहीं आया, मेरे साथ के 4 बच्चों का आ गया, मैं फिर हाथ जोड़ देता हूँ, आप वहीं से सर 4 बच्चों जहाँ से आए वहाँ पे करवा लो। वहाँ जाने के बाद वो जब अच्छी तरह सफल हो जाता है फिर हमें कॉल करता है, सर वो तो गलत हो गया हमारे साथ, हमने सर मतलब हफड़ा दफड़ी में उनके भी पैसे वहाँ पे फंस गए हैं, ना यूनिवर्सिटी अभी फीस वापस कर रही है ना हमारी मेल का रिप्लाई कर रही। प्राइवेट वालों के ये हाल है। इवन प्राइवेट की 2-3 वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पे क्लोज हो चुकी हैं। वो वहाँ की जो रिस्पेक्टिव जो उनकी स्टेट है, फेडरल जैसे गवर्नमेंट है कनाडा के अंदर, ऐसे ही उनकी स्टेट की अलग अलग अपनी गवर्नमेंट, उन्होंने 2-3 यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्लोज की हैं। उसके कारण भी बच्चों के यहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं। इवन मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, बहुत सारे गलत एजेंट्स ने बच्चों के फेक ब्लॉग्ड अकाउंट लगा के वीज़ा लेने की कोशिश किया, फेक एडमिशन लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश की है और बच्चों के ही फेक एकेडमिक डॉक्यूमेंट बना के वीज़ा लेने की कोशिश की है। और एम्बेसी आज की डेट में मैं फिर बता दूं, दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। ये लेटेस्ट अपडेट उन लोगों के पास रहती है जो लोग इस इंडस्ट्री में डेली बैठते हैं, ऐसी वीडियोस डालते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद जो पर्सन सफल होता है वो उनको अप्रोच करता है। जब वो हमारे पास आता है तो हमारा दिल करता है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि अनदर बच्चे सफल ना हो। तो जहां पर भी एम्बेसी को डाउट होता है, एम्बेसी इमीडिएटली उन बच्चों को कॉल कर रही है फिजिकली कि आप एम्बेसी में आइए, हम आपकी फिजिकली इंटरव्यू लेंगे। इसी तरीके से 1-2 दिन पहले मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, कहता कि मैंने अपना केस अप्लाई किया था कि होशियारपुर के एजेंट से, तो मैंने वहाँ से अपना केस अप्लाई किया है। उस मेरा बीटेक में 1-2 कंपार्टमेंटें थी, बीटेक कंप्लीट नहीं हुई, तो मुझे मेरे कंसल्टेंट ने रिकमेंड किया कि बीटेक की डिग्री बनाकर लगा दो। तो जर्मन वाले कौन से चेक करते हैं, कहना हमने लगा दी। और जर्मन ने अभी मुझे फिजिकली कॉल किया है कि आप फिजिकली आपकी इंटरव्यू होगी, टेलीफोनिकली नहीं होगी, साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना है। तो फिर मैं क्या किया फिर आपने आगे, कहता मैं तो अभी गया ही नहीं हूँ एम्बेसी में। मैंने कहा कि मैंने अपना केस विड्रा करवाना है, एम्बेसी को मैंने लिख दिया। तो एम्बेसी ने फिर बच्चे को कॉल किया, अभी आप केस अपना क्यों विड्रा करवाना चाहते हैं, कहता ड्यू टू मेरी कोई प्रॉब्लम है। तो एम्बेसी ने फ़ोन के ऊपर ही उसकी किट लगाई कि अच्छा फेक डिग्री लगाकर आप अपने वीज़ा अप्लाई करते हैं, अभी कहते हैं इंटरव्यू के लिए है ना, कहता हमारे पास बहुत सारे राइट्स है, अगर आपने ये फेक डॉक्यूमेंट लगाए हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। और फिर उन्होंने जाके कुछ पता नहीं अभी केस सेटलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें फिर मैंने बता दिया नुकसान किसका होना है, आपका नुकसान होना है, समझ आएँ आप। जहाँ पर भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर आप अपना केस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर
हमारा नहीं कोई भी नुकसान हो, नुकसान आपका होगा, क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट लगा के वीज़ा लेने की कोशिश आपने की है। तो इसीलिए मैं हर एक बच्चे से, हर एक पेरेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाना है तो आप जो भी ट्रुथ है उनको फैक्ट बताने की कोशिश करें कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है, यही मेरा गैप है, यही सब कुछ है। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे आते हैं 50% मार्क्स है, 45% मार्क्स हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, सर वो एजेंट मुझे गारंटी देता है। जहाँ पर गारंटी का वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर तो मैं पहले ही नमस्ते कर देता हूँ कि फिर आप वहीं से करवाएं। हमारे पास अगर आप 90% भी मार्क्स है, 6.5 बैंड भी है, तब भी मुझे कहेंगे कि सर आप गारंटी लिख कर दो, तब भी मैं कह दूंगा कि मैं कैसे गारंटी दे दूं, क्योंकि डिसीजन मैंने नहीं देना है, डिसीजन एम्बेसी ने देना है। क्या मेरी एम्बेसी के साथ सेटिंग है कोई? क्या मैंने वीज़ा ऑफिसर का माइंड पढ़ा हुआ है? एटलीस्ट समझने की कोशिश करें, किसी की कहीं पर भी कोई सेटिंग नहीं होती, बस आपको एक मोटिवेशन चाहिए। कुछ लोग तो ये बता देते हैं कि सर आप हमें डिमोरलाइज कर देते हो। मैं कहा डिमोरलाइज नहीं है, इट इज़ अ फैक्ट। अगर सुनने की कोशिश करें, ये फैक्ट है, मार्केट के अंदर चल रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। वो तो सिर्फ आपको वीज़े, आपको आएंगे जब उनके ऑफिस में बस लड्डू पड्डू देंगे कि आ जाइए जी, अभी ये देखो हमारे 50 वीज़े आए, बीजे दिखा के उसको मोटिवेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आप फैक्ट समझने की कोशिश करें। कोई भी वीज़ा है किसी भी कंट्री का, स्पेशली जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो किसी के भी कंसल्टेंट के हाथ में नहीं है, एम्बेसी ने देना है। आपकी मेरिट चेक करने के बाद, आपके परसेंटेज चेक करने के बाद, आपकी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है उसको देखने के बाद दे विल गिव द डिसीजन। इसी तरीके से डेनमार्क में भी, स्वीडन में भी ऐसा ही हैपेंड हुआ है। जो मेजोरिटी ऑफ जो इस बार जैन फेब की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं ड्यू टू यूजिंग ए मैक्सिमम फेक डॉक्यूमेंट बाय गलत कंसल्टेंटों ने किया, उसके कारण वो बेचारे जेन्युइन स्टूडेंट भी सफर हुए हैं। तो अभी जर्मन के ऊपर यही है कि इंटरव्यू की कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट बैचलर वालों को भी होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मई तक के स्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। उनको अगर बैचलर वाले चाहते हैं तो वो अलग अपना कोई ऑप्शन ले लें, कोई अनदर कंट्रीज़ का। हाँ, अगर आपने फिर भी जर्मन जाना है, डेस्टिनेशन जर्मन है, सितंबर इनटेक में जाना चाहते हो, तो आप इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें हमें। हम सितंबर इनटेक में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। जर्मन में आपने ऑलरेडी अपनी फाइल सबमिशन करवा दिया है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी हेल्प करवा सकते हैं। इसी तरीके में जर्मन जाने के बाद आपने अपने ब्लॉग्ड अकाउंट को अनब्लॉक्ड कैसे करवाना है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ये भी बताया हुआ है। इवन जर्मन जाने के बाद आपको जब 18 महीने का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है तो उसमें आप कैसे वहाँ पे सेटल हो सकते हैं या वहाँ पे अपना बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसके लिए भी मैं आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाऊँगा। जर्मन में आप ऑलरेडी हैं वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ से अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चेंज करके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हैं, उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप इस टाइप की प्रॉब्लम से भी सफर है। इवन आप यूरोपियन यूनियन के इनसाइड है, किसी भी कंट्री के अंदर है और जर्मन में एज ए स्टूडेंट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हैं, तब भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। इवन आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में वहाँ पर सेटल्ड हैं, बैठे हुए हैं, किसी भी स्टेटस पर हैं, तो वहाँ से जर्मन में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन आप अपने फैमिली रियूनियन केसेस को अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, इवन आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, A1 करना चाहते हैं, तो हमारे पास फुल फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे। जर्मन जो सिखाती है उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। जर्मन जाने से पहले आपने जर्मन किस लेवल तक सीखनी है, उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, वो आपको बहुत बढ़िया एटलीस्ट B1 तक आपको जर्मन की कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जर्मन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्रॉन इमिग्रेशन से एक बार जरूर संपर्क करें, क्योंकि हम पैदल वाले हैं, कार वाले नहीं हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं, तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, हम आपको हर एक चीज़ फैक्ट और बढ़िया बता सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की कम से कम 700 से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उनको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया, साथ में लगे हो बेल आइकन को जरूर पुश करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ। जिन्होंने बेल आइकन को पुश किया होगा उसको पास मेरी सबसे पहले वो वीडियो पहुँचेगी। और लास्ट से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।